अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जिन हज़रात ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल भी लाजमी दबाया करें ताकि फ़ौरन पता चल सके कौन सा वजीफ़ा आ चुका है और फिर बाद में आप लोग आराम से देख सकें। जज़ाकल्लाह ओ खैर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। मेरे दोस्तों, बुजुर्गों, बहनों, भाइयों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ आप तमाम लोग अल्लाह की रहमत और फजल से जहाँ भी होंगे, जिस हाल में होंगे, खैर और आफियत से होंगे। मोहतरम नाजरीन, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ब्लड प्रेशर के हवाले से। ये जो ब्लड प्रेशर होता है दिल के दौरे और स्ट्रोक का बहुत बड़ा सबब बन जाता है, मगर बहुत से नादान लोग इसके बारे में कई हकाइक से वाकिफ ही नहीं हैं। और आप लोग तो सारे जानते ही हैं कि आजकल तेज रफ्तार जिंदगी में अक्सर लोग वक्त की कमी के बाइस खाने पीने में बेतदाली करते हैं, वर्जिश में कमी होती है और जहनी तनाव की वजह से ब्लड प्रेशर का शिकार हो जाते हैं और फिर इसे कंट्रोल करने के लिए मुसलसल अद्वियात का इस्तेमाल करते हैं, जिससे दीगर खतरनाक अमराज का शिकार होने का खतरा भी बढ़ जाता है। तो ये जो मैं आज का अमल आपको बताने वाला हूं, ये अल्लाह की पैदा की हुई एक ऐसी लाजवाब नेमत के बारे में आज आपको पूरा प्रैक्टिकल करके दिखाने वाला हूं कि जिसके इस्तेमाल से आखिरी दर्जे का अगर ब्लड प्रेशर का मर्ज होगा वो हमेशा हमेशा के लिए नॉर्मल हो जाएगा और इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह सारी दवाइयां छूट जाएंगी। तो मोहतरम नाजरीन, आज मैं इंशाअल्लाह एक ऐसा देसी इलाज बताने वाला हूं कि जिसके चंद दिन के इस्तेमाल से ब्लड प्रेशर के खतरनाक मरीजों को ऐसी शिफा मिलेगी कि उनकी सारी दवाइयां छूट जाएंगी और ब्लड प्रेशर सारी जिंदगी नॉर्मल रहेगा, जैसा कि मैंने यहां लिखकर आप लोगों को बताया है। यह इलाज चूंकि कई लोगों पर आजमाया जा चुका है, इसलिए मैं बहुत ही उम्मीद और पक्के यकीन के साथ कह रहा हूं कि ब्लड प्रेशर में मुब्तला अफराद घर बैठे इस मर्ज से हमेशा हमेशा के लिए बासानी निजात हासिल कर लेंगे इंशाअल्लाह। तो मैं आपको लेके चलता हूं उस नुस्खे की तरफ, जरा गौर से नुस्खा मुलाहिजा कीजिएगा। अच्छा जी नाज़रीन, ये देख लें आप लोग, ये है बारीक पेस्ट छोटी चंदन का, ठीक है। लेकिन छोटी चंदन होती है थोड़ी सख्त, उसका तरीक़ेकार मैं आपको बताता हूँ। आपने करना क्या है, ये देखें, ये मैं आपको बताता हूँ। ये है कपड़ा, इस कपड़े के अंदर आपने छोटी चंदन को लेना है। जिस तरह ये आपको दाग नजर आ रहा होगा, मैंने इसको इस तरह से इसमें लिया और इसमें बंद करने के बाद सिल बट्टे से मैंने खूब कूटा, ठीक है। अगर इमाम दस्ता हो आपके पास, आप उसमें भी कूट सकते हैं, जैसे आपकी मर्जी हो, ठीक है। मेरे पास वो नहीं थे तो मैंने सिलबट्टे से पीसा, इसको मैंने छोटे टुकड़े कर लिए। अब छोटे टुकड़े करने के बाद किया क्या कि जब मैंने इसको ग्राइंडर मशीन जो जिसमें मसाले वगैरह पीसते हैं उसके अंदर मैंने इसको खूब अच्छी तरह पीसा। पीसने के बाद भी जो है ना वो मुकम्मल जो है ना इसका पेस्ट नहीं बना बारीक, बल्कि इसके छोटे छोटे टुकड़े रह गए। तो मैंने इसको जब इसको छाना तो छानने के बाद जो है ये आपके सामने बिल्कुल बारीक सा पेस्ट आपके सामने आ गया। ये आपने इस्तेमाल करना है। अब जब आपके सामने ये पेस्ट आ जाए बारीक फॉर्म के अंदर, तो आपने इसका करना क्या है मैं आपको आगे बताता हूँ। ये मैं बाजार से कैप्सूल का पैकेट लेकर आया था। इस तरह से आपने कैप्सूल का पैकेट लेकर आना है, ठीक है। बड़े वाले कैप्सूल का, छोटे वाले कैप्सूल नहीं, बड़े वाले कैप्सूल, ये इस तरह से लेकर आया हूँ और ये आपके सामने बतौर नमूना ये मैं आपको दिखा रहा हूँ 2 कैप्सूल। करना क्या है आपने, ये मैंने इसमें से 1 कैप्सूल भरा हुआ है, 1 खाली है। भरना किस तरह से, ये देखें, ये जो छोटी वाली जगह है ना, ये इसकी जो, ये देखें, ये कैमरा अगर फोकस करे, छोटी वाली जगह, इसको अगर मैं खोलूं तो ये छोटी वाली जगह को आपने फिल करना है, ठीक है। किस तरह से फिल करना है, ये देखें, ये आपने इस तरह से इसको इसमें डाला और डालने के बाद ये आपके सामने आ गया। अब आपने इसको इस तरह से, ये मेरे सामने है, इस तरह से आपने इसको बंद करना है। ये हो गया बंद और इसको अच्छी तरह हिला लें। ये 2 कैप्सूल हो गए तैयार। इसमें भी है मौजूद छोटी चंदन और इसमें भी है। इसको आपने तरीके इस्तेमाल जरा आप गौर से सुन लें। सुबह आपने जो है ये 1 लेनी है पानी के साथ और शाम को आपने लेनी है, चाहे वो खाने के बाद लें, खाने से पहले लें, खाली पेट लें, जैसे भी आपकी मर्जी। इसमें कोई साइड इफेक्ट वगैरह की बात नहीं है। ये जो है इस तरह से आपने करना है सुबह शाम, चंद दिन और चंद हफ्ते ही करना है। अब ये देखिए, जितने भी ब्लड प्रेशर के मरीज अगर ये वीडियो देख रहे हैं, गौर से सुने। अगर आपकी सारी जिंदगी दवाइयों से के सहारे गुजर रही है और आप वाकई चाहते हैं कि आपका ब्लड प्रेशर नॉर्मल हो जाए
और सुकून की नॉर्मल ज़िंदगी गुजारे, तो आपने खुदारा ये जो मैं बता रहा हूँ ना, ये बिल्कुल टेस्टेड है और आजमूदा है। ऐसे कोई हवा में फेंके हुए फर्जी जो है ये वो टोटके नहीं है कि जिससे कोई आपको कोई मसला हो और जो है कोई इसका साइड इफेक्ट हो, नहीं, बल्कि ये कई लोगों पर आजमाया हुआ ये अमल है। इसलिए मैं आपको बहुत ही यकीन के साथ कह रहा हूँ कि आप ये अमल करना शुरू कर दें। जिन जिन को भी ये बताया है उनके ब्लड प्रेशर आखिरी दर्जे का था, उनका वो ब्लड प्रेशर ना सिर्फ नॉर्मल हुआ बल्कि सारी दवाइयां छूट गई उनकी, तो अब बिल्कुल सुकून की जिंदगी गुजार रहे हैं। तो इसी तरह आपने क्या करना है, सुबह शाम अपने रोजाना लेना है, चंद दिन चंद हफ्ते कर लें, उसके बाद डॉक्टर के पास जाएं और ब्लड प्रेशर चेक करें, या घर पे अगर मशीन है तो घर पे चेक कर लें। इंशाल्लाह आप देखेंगे कि ब्लड प्रेशर नॉर्मल हो जाएगा और सारी दवाइयां छूट जाएंगी, और यकीनन आप लोग इंशाल्लाह जरूर बस जरूर दिल से दुआएं देंगे इसका रिजल्ट देखकर। तो उम्मीद करता हूं आज का अमल आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर कोई ऐसी चीज जो मैं मुझसे बताने से रह गई हो और आपके ज़हनों में वो सवाल बनकर उभर रहा हो, तो आप लोग कमेंट के जरिए मुझसे पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह मैं आपके तमाम सवालों के जवाब देने की जरूर कोशिश करूंगा। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो आप लोगों से हमेशा गुजारिश करता हूं, वीडियो को लाइक करने के साथ अपनी पसंदीदगी का इजहार कमेंट्स के जरिए हमें दे दिया करें, ताकि हमें भी अच्छा लगता है कि हमारी जो मेहनत है वो किस हद तक आप लोगों को पसंद आ रही है। तो दीजिए आज के इस अमल के साथ मुझे इजाजत। तब तक अपना और अपनों का ढेर सारा ख्याल रखें, पड़ोसी के हुकूक का खास ख्याल रखें, और याद रखें ये अमल अपने दोस्त अहबाब रिश्तेदारों के साथ लाजमी शेयर कीजिएगा, ताकि किसी भी मरीज की जो ब्लड प्रेशर का मरीज हो, अल्लाह ताला उसको इस जड़ी बूटी के जरिए से उसको शिफा कामिल हाजिल अता फरमाए। तो दीजिए मुझे इजाजत। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।